ये हवाई जहाज का पैसेंजर ना है रोहिणी आचार्य। अब पायलट कौन है? राजीव प्रताप रूढ़ी है। तब पायलट न जहाज उड़ाता है, ये पायलट न जीतेगा। देश से मैंने यहाँ पर कोई महिला नहीं थी, सागरिका पासवान नहीं थी, ये ले आए सिंगापुर से। ये लोग कह रहा था कि जमीन लिख दो। अब बताइए तो, शिक्षक लोग जो अपनी मेधा के बल पर बीपीएससी में क्वालिफाई किया, तो नहीं तो पोस्टिंगों में कुछ दो। नीतीश कुमार जी कहे कि सबका उपाय नहीं है, इसको बर्खास्त करो। कहा जाता है कि हमरे बिलैया हमरे से म्याऊं, तो इनको तो सबका कम है, सिर्फ एनडीए का कम है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोगों का जो समाज के लोग चाहे जिस वर्ग के हों, ये नहीं कहा कि साहब एनडीए और नीतीश कुमार खराब नेता है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे। उसमें हम लोग सभी सीट पर जीत रहे हैं और जनता का रुझान एनडीए के पक्ष में है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है और विकास पर मोहर लगाया है। इसलिए एनडीए के पक्ष में हम लोगों का दोनों चरण के चुनाव में हम लोगों के एनडीए के पक्ष में मतदान हुआ है। आज किस पर्पज से बाढ़ आई? आज तो हम लोग आए हुए हैं चुनाव प्रचार में। आज कार्यालय का उद्घाटन है, हम लोग घूमेंगे। हमारे सभी एनडीए के नेतागण कार्यकर्तागण घूम रहे हैं। काफ़ी लोगों में उत्साह है। हम लोग पीछे हैं, जनता आगे है। यहाँ इस लोकसभा में ये स्थिति हर वर्ग मतदान का प्रतिशत कम है तो सबका कम है, सिर्फ एनडीए का कम है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोगों का जो महिलाएं हैं, मतदाता हैं, जो बढ़ चढ़ के एनडीए के पक्ष में मतदान कर रही है, सबसे आगे महिलाएं निकल के घर से मतदान कर रही है, तब उसके बाद कुछ कर रही है। ये तो यादव कह रहे हैं कि बड़ा अराजकता है एनडीए की सरकार में। कोई अराजकता नहीं है। वो अपना पहले जो सरकार था उनकी न बात करें। बिहार की जनता ने तो 18 वर्षों तक हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा किया है, एनडीए पर भरोसा किया है। तो इतना जो जनता का आशीर्वाद है, सहयोग समर्थन है, बिना समर्थन का ही सरकार चला रहे हैं। विपक्ष का काम है कुछ से कुछ बोलना, मुद्दा नहीं है तो कुछ से कुछ बोलना। जब प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं मंगलसूत्र पर, उस पर क्या है? अरे ये सब ये लोग विपक्ष के लोग कुछ से कुछ दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर पा रही। गांव में एगो कहावत कहल जाता है कि हमरे बिलैया हमरे से म्याऊं, तो इनको एक बार 20 महीना का नौकरी दिए तो गड़बड़ा गए, तब फेल कर गए क्लास में, फिर भगा दिए। अब फिर 17 महीना का नौकरी दिए। अभी नौकरी जब हम टीचर का दे रहे थे तो ये लोग कह रहा था कि जमीन लिख दो। अब बताइए तो, शिक्षक लोग जो अपनी मेधा के बल पर बीपीएससी में क्वालिफाई किया, तो नहीं तो पोस्टिंगों में कुछ दो। नीतीश कुमार जी कहे कि सबका उपाय नहीं है, इसको बर्खास्त करो। हम इनको नौकरी दिए, नौकरी किसको दे देंगे भाई? अरे नौकरी तो एक के काम किए कि विदेश से मैंने यहाँ पर कोई महिला नहीं थी, सागरिका पासवान नहीं थी, ये ले आए सिंगापुर से एगो को लड़ाने के लिए। अरे तब पैसेंजर, ये हवाई जहाज का पैसेंजर ना है रोहिणी आचार्य। अब पायलट कौन है? राजीव प्रताप रूढ़ी है। तब पायलट न जहाज उड़ाता है, ये पायलट न जीतेगा। और कहते अराजकता है। बताइए तो, पूरे बिहार में कोई किसी को हनुमान चालीसा पढ़ के घर से निकलना पड़ता है? सब नीतीश कुमार का जयकारा करता है और घर से निकल जाता है। कानून के राज का एहसास है बिहार के लोगों को। मुकेश सहनी कहते हैं कि हम लोगों को धोखा दे दिया गया। अब मुकेश सहनी जी के ये मौर्या लोग पे जो कहते कि हमको करेजवे में छुरा मारा, और अबरी जो निषाद समुदाय को पीठ में छुरा मारे, 3 सीट मिला, 1 सीट भी निषाद समुदाय को नहीं दिया। जनता खोज रही है कि नेताजी गंगा जल लेके तो क्रिया खाए थे, हरियाली है क्या कुछ? शिक्षक समाज किसके साथ है? हमारे साथ है। शिक्षकों की मेधा, शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों की सेवा हमने दी है, तो किसके साथ रहेंगे? वो बताइए, चरवाहा विद्यालय के साथ 113 चरवाहा विद्यालय था, आप 519 को खोले हैं
मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, महिला ITI, तो बताइए तो तब कहता विकास नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव जो है सॉरी लोकसभा जो चुनाव में पूर्व विधायक अनंत सिंह अभी पैरोल पर बाहर आएगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई, उनकी पत्नी ने हम लोगों का, जब तेजस्वी यादव ने राजनीतिक खुराफात करने का निर्णय लिया, जब विधायकों को खरीदने का निर्णय लिया, तो माननीय विधायिका हमारे साथ खड़ी रही। अब वो पैरोल पर वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रशासन वो प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीतिक हस्तक्षेप से या राजनीतिक क्रियाकलाप से उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऐसे सवाल एकदम बिल्कुल औचित्यहीन है। उनके आने से चुनाव पर असर? चुनाव के क्रियाकलाप में कहाँ भाग ले रहे हैं? कोई चुनाव के क्रियाकलाप में तो अपनी भूमिका नहीं तय किया है। महागठबंधन पर अनीता देवी कहती है कि अशोक कुमार तो गरीबों के मसीहा है। अच्छा भाई, उतना ज्ञान हमको नहीं है। जितना दिन वो जेल में रहे ना, हमको वहाँ जेल जाने का मौके नहीं मिला है, हम उनके ज्ञान को चुनौती नहीं देते हैं। सीमांचल से लेकर के अब इधर हम पूर्वांचल घूम रहे हैं, खासतौर से मुंगेर लोकसभा। तो मैंने वहाँ जो देखा कि एक एक मुसलमान कल बाढ़ से लेकर मुकामा तक, दरियापुर, बराची तक, एक भी मुस्लिम समाज के लोग चाहे जिस वर्ग के हों, ये नहीं कहा कि साहब NDA और नीतीश कुमार खराब नेता है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता है, इनके जैसा देश में कोई नेता नहीं हो सकता। तो मैं आज बतला रहा हूँ कि आज से 2005 के पहले अराजकता, किडनैपिंग, हत्या, ये सब जो हो रहा था, 2005 के बाद नीतीश कुमार के राज्य में जो अमन, चैन, शांति अक़लियती समाज को मिला है, और अक़लियती समाज को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो तालीमी स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया है। आज हर ज़िले में एक आवासीय विद्यालय वो बनाने का काम कर रहे हैं, हर ज़िले में एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। एक एक आवासीय विद्यालय, अक़लियती आवासीय विद्यालय 60-60 करोड़ के बजट से बन रहा है। एक एक मल्टीपर्पज़ 10-10 करोड़ के बजट से बन रहा है। ये हमारे विकास का नीतीश कुमार का मॉडल है, और नीतीश जी अक़लियती समाज से बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत सम्मान करते हैं अक़लियती समाज का। इसलिए पूरा अक़लियत हमारे बीच यहाँ जो जितने बैठे हुए हैं, इसमें 10% हमारे अक़लियती समाज के लोग आज ऑफिस उद्घाटन में बैठे हुए हैं। इसलिए आप कहीं भी चले जाइए, अक़लियती नीतीश कुमार को तीर छाप पर 13 तारीख को वो वोट देंगे। और ललन बाबू जो 13 जो काउंटिंग होगा, तो जितने वोट से अब तक वो जीते हैं, उसके 1.5 वोट से जीते हैं। जिला एक मुद्दा है बाढ़ जिला का, तो इस बार क्या चुनाव के बाद ये तो नीतीश कुमार का, हमारे मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है, और मुझे अटल विश्वास है कि विधानसभा के बाद बाढ़ जिला बन जाएगा। ये मेरा हमको विश्वास है। 2025 के बाद 2025 कितने क्षेत्रों का दौरा